इजराइल और ईरान में चरम पर तनाव। ईरान इजराइल के बीच तनाव, टेंशन में दुनिया। ईरान इजराइल में सुलह कराएगा भारत। क्या ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थ बना भारत? ईरान इजराइल के संबंधों पर जयशंकर का बड़ा बयान। मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त से जंग जारी है, जिसमें हजारों लोगों की मौत, लाखों लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है। दोनों देश एक दूसरे पर अक्सर हमलावर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि भारत ईरान और इजराइल के बीच की तलखी को कम करने की पहल कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्री जयशंकर अपने 2 दिवसीय दौरे पर बहरीन में कहा कि ईरान इजराइल के बीच संबंध अच्छा न होना चिंता का विषय है। भारत के कुछ कूटनीतिक प्रयास इस पहलू पर केंद्रित हैं। जयशंकर ने इजराइल और ईरान पर यह टिप्पणी बहरीन में मनामा डायलॉग में अपने संबोधन में किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हालिया समय में हम सभी के लिए इजराइल और ईरान के बीच संबंध, इसकी अनुपस्थिति विशेष रूप से चिंता का विषय रही है। इसलिए हमारे कुछ कूटनीतिक प्रयास उस विशेष पहलू पर केंद्रित रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ी हैं। अक्टूबर में ईरान हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह और लेबनानी चरमपंथी संगठन के अन्य कमांडरों की हत्या के जवाब में इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागी थी। इसके बाद इजराइल ने ईरानी हमलों का जवाब दिया था। भारत के लिए पश्चिमी एशिया के महत्व के बारे में बताते हुए जयशंकर ने कहा कि देश की सतत आर्थिक वृद्धि को भी रेखांकित किया। अपने संबोधन में जयशंकर ने लाल सागर में हूती चरमपंथियों के कमर्शियल जहाजों पर हमलों का सीधे तौर पर उल्लेख किया। भारत सुरक्षा की स्थिति को ठीक करने में रुचि रखता है। बहरीन की 2 दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें संघर्षों को और फैलने से रोकना, प्रमुख संपर्क परियोजनाओं का महत्व और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में सुधार की आवश्यकता शामिल है। जिस हिसाब से आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और भारत के इजराइल और ईरान दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं, ऐसे में जयशंकर के बयान के बाद लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग पर जल्द ही विराम लग सकती है और मिडिल ईस्ट में जल्द ही शांति का माहौल कायम हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।